हेलो एवरीवन, आज है 21 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 56 रुपीज़ का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे करके ये तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि ये जो तेज़ी आ रही है इस पर भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं और लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 56 रुपीज़ का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो जहाँ था वहीं पर आ गया, लेकिन 52 तक गया था ये, वहां से एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है इसने। और अब ग्राफ देखो तो एक रफ्तार पकड़ने के बाद वापस से करेक्शन दिखाया, फिर वापस तेजी पकड़ी है। अभी एटलीस्ट ये यहाँ पर रुका हुआ है, एक करेक्शन का इंतजार कर तो रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर 41% का ग्रोथ है और जो लोअर प्राइस था वो 30 रुपये से भी नीचे था ये, और डबल हो गया ये, वहाँ से 62 तक गया, अच्छी रफ्तार आई। लेकिन अगर आप 62 से देखो इसको तो ये लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। बीच बीच में छोटे अटेम्प्ट ज़रूर इसने किए हैं लेकिन हर बार गिरा है। और देखो ये गिरावट की वजह भी सिंपल सी है। पहले तो फरवरी में इंटरेस्ट रेट बढ़े, उसके बाद अगर आप देखो तो यूएस में बैंकिंग क्राइसिस आया जिसकी वजह से भी गिरावट आई, लेकिन अभी भी उतनी बड़ी गिरावट अभी देखा जाए तो नहीं है। अभी भी उतना बड़ा करेक्शन यहाँ पर कह सकते हैं कि नहीं बना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। 1,75,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और काफ़ी लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर ये भी कहते हैं कि ये दूसरा एचडीएफसी बैंक बनने वाला है। तो अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दूसरा एचडीएफसी बनेगा, लेकिन हाँ कि कम बैंक खराब तो नहीं है। पहली चीज़ ये, दूसरा एचडीएफसी नहीं बनेगा लेकिन खराब नहीं है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक अगर हम बात करने जाए इसको लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, और 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। 92% लोग। इतना ही नहीं, होल्ड करने की बात हालांकि कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। और कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो बैंक को लेकर देखा जाए तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी में पिछले साल दिसंबर महीने में कुछ खरीदारी के भी ट्रेड्स थे, कुछ बिकवाली के भी ट्रेड्स थे। और ओवरऑल देखा जाए तो जितने खरीदारी के थे उतने बिकवाली के भी हमें देखने को मिले। और इनके नतीजे जो हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। 29 अप्रैल को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये बहुत बड़ा दिन होगा इनके लिए, क्योंकि देखना रहेगा कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली काफ़ी अच्छे पुश दे सकता है, और ऑलरेडी इनके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार थे। तो अभी प्रेशर और ज़्यादा बढ़ चुका है इनके ऊपर कि भैया अभी अच्छे नतीजे रिपोर्ट करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं कंपनी के लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अब ग्राफ देखो पिछले 4 क्वार्टर का, ये लगातार इवन 5 क्वार्टर का आप देखो तो लगातार बढ़ रहा है। 5,200 करोड़ के रेवेन्यू सीधे 7,000 करोड़, अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है ये। और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो अब तक के सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट है 617 करोड़। तो एक्सपेक्टेशन अब वही है कि बहुत ज़्यादा है अब इस कंपनी से, और कंपनी को भैया उस पर खरा उतरना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन है कि और बड़े रेवेन्यू इनको दिखाने पड़ेंगे। अगर नहीं आते हैं, प्रॉफिट भी अगर नहीं आता है तो दिक्कत हो सकती है इस कंपनी को। तो बड़े रेवेन्यू, बड़े प्रॉफिट्स इनको रिपोर्ट करने पड़ेंगे, और अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कंपनी को हो सकती है, शॉर्ट टर्म कहो या लॉन्ग टर्म कहो यहाँ पर। और जहाँ तक अगर हम बात करने जाए इनके नतीजे को लेकर तो हाँ, आने वाले 29 को देखते हैं कैसे आते हैं। और परफॉर्मेंस अगर देखो तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस तो रहा है इसका, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 18 का पी है, सेक्टर पी 21 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। यहाँ पर 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 39.99% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरी नहीं। और एक्चुअल में प्रमोटर ने खरीदारी भी करी है, 36.38% की होल्डिंग थी, प्रमोटर ने खरीदारी करी, यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है प्रमोटर ने। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 2.65% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास रही है, 4.98% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, एफआईएस के पास 19.33% की होल्डिंग है, और रिटेल और अदर की मिलाकर 33.06% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 13.57% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, और अदर पार्टीज 19.49% की होल्डिंग है उनके पास। देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद है मुझे ये, और मैं मान के चल रहा हूँ कि बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अभी ये जो नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं 7-8 दिन के बाद,
मैं ये कहूँगा कि जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक बड़ी बेट्स यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं मान के चलूँगा शायद जो इनके नतीजे हैं वो जैसे एक्सपेक्टेड है कि पिछले क्वार्टर से अच्छे आने चाहिए, शायद वो ना आए। क्योंकि अगर हम देखें तो कई सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए हमने देखे, और जिसका इम्पैक्ट ये है कि थोड़ा सा जो क्रंच है वो आ सकता है। और इवन अभी जो ICICI बैंक की जो रिजल्ट्स है, HDFC के रिजल्ट्स है, अगर हम उसके ऊपर भी नज़र करें तो वो भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा यहाँ पर देते हुए नज़र तो आ रहे हैं कि उतने बेहतर एक्सपेक्टेड नहीं है रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ अलग निकल कर आता है तो बहुत बड़ी बात होगी। ये चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अगर निकल कर आएगा तब की बात तब करी जाएगी। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद जो नतीजे एक्सपेक्टेड है पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो अच्छे शायद नहीं आएंगे, और यही वजह है कि मैं अभी बड़ी बेट्स नहीं लूँगा यहाँ पर। एटलीस्ट मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स आने का इंतज़ार करूँगा, और जैसे ही नतीजे आएंगे डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, और नतीजे के बाद यहाँ पर कोई फैसला करेंगे। तो अभी जल्दबाजी मत करना यहाँ पर ख़रीदारी को लेकर। और देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में जो क्रंच है वो नंबर्स में अभी भी आपको नहीं दिखेंगे मार्च में, वो एक्चुअली में आपको दिखेंगे जून क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे, और उसके बाद के जब नतीजे आएंगे आने वाले 2 क्वार्टर्स के नंबर्स में उसका इम्पैक्ट दिखेगा, जो बढ़ता इंटरेस्ट रेट है उसके, और जो डिमांड में श्रिंक आया है उसका। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और लोगों की नौकरियां भी जा रही है, तो लोग जो है वो एक्चुअली में होम लोन होगी, कार लोन होगी, पर्सनल लोन हो गई, वहाँ पे अपने ये चीज़ें कम करते हैं। ठीक है, ज़्यादा खर्चे नहीं करते हैं, क्योंकि जब नौकरी नहीं होगी तो लोग ज़्यादा, जाहिर सी बात है, खर्चे नहीं करेंगे। इवन जिनकी जॉब सेफ भी होगी, सिक्योर्ड भी होगी, वो भी एक वक्त के लिए ये सोचेगा कि चलो अपने कुछ प्लान को डीले कर लेते हैं जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो बड़े बड़े MNCs अगर आप देखो तो फायरिंग अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हम खबर सुन रहे हैं कि मेटा ने फायर किया है, अभी हम खबर सुन रहे हैं कि स्टार्टअप्स ने फायरिंग करी है इतने लोगों की। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता ज़रूर है बाज़ार में, और यही वजह है कि मैं हैवी बेट अभी बैंक पर लेने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो इम्पैक्ट है वो मार्च के रिजल्ट्स में नहीं बल्कि आपको जून के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा, और बीच बीच में एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। अभी वेट करिए, IDFC फर्स्ट बैंक जब तक नतीजे नहीं आते तब तक वेट करने की सलाह होगी। अगर आपके पास है तो रखे रहो, ये जो तेज़ी आ रही है उसका फ़ायदा उठाइए, और कैसे रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि रिजल्ट्स ख़राब आते हैं तो डेफिनेटली तब हम उस हिसाब से फैसला लेंगे, और अच्छे आते हैं तो जो तेज़ी आएगी उसका भी फ़ायदा हम उस तरीके से ले सकते हैं। तो ये तो हुई IDFC फर्स्ट बैंक की बात। उसके अलावा एक और बैंकिंग शेयर है, हालांकि ये अभी के वक्त में LIC और सरकार की मिलीजुली बैंक है, ये 51 रुपीज़ का शेयर है, लेकिन बहुत जल्दी इसका प्राइवेटाइजेशन भी होना है और कई सारी बिड्स मंगवाई भी जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं IDBI बैंक के ऊपर बिग डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में IDBI बैंक लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।